नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला। तो इस पाठ लगभग हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, समझ लिया था अच्छे तरह से। अब तक जो जितना भी बोर्ड पर लिख करवाया वो आपके कॉपी में होना चाहिए। अब एक कोई छोटा सा टॉपिक हो रहा है उसका क्रिस्टलीकरण, उसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका जो अंतिम टॉपिक था वो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 था इसका, और पाठ का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम था? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पाठ का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पाठ का नाम था ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये पाठ हम कर रहे थे, ठीक है। इसका जो एक लास्ट टॉपिक रहा है वो हम कर लेते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद पाठ हो जाएगा, समझने वाली चीजें हो जाएगी इसकी कंप्लीट, और उसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? देखिए, आपने कभी बर्फ के समान ऐसे क्रिस्टल बने हुए देखे होंगे, जैसे नमक का क्रिस्टल होता है, चीनी का क्रिस्टल होता है। जब चीनी को बनाते हैं तो वो क्रिस्टल रूप में बनती है, उसका एक पत्थर सा बनता है। व्हाइट कलर आपने देखा हो, चीनी व्हाइट कलर की होती है, और वो उसका क्रिस्टल बन जाता है। जैसे जब नमक जम जाता है तो वो क्रिस्टल बन जाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ एक क्रिस्टल है। तो अब ये क्रिस्टल क्या होता है, बनता कैसे है, ये क्रिस्टल कहते किसे है, ये हमें समझना है। तो देखें, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। उसके विलयन से, उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं, यानी किसी पदार्थ का क्रिस्टल है, शुद्ध क्रिस्टल, जैसे नमक है तो उसके अंदर सिर्फ नमक ही होगा, नमक के अलावा कोई और अशुद्धि नहीं होती, शुद्ध होता है एकदम। वो क्रिस्टल उसी के विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण समझ में आ गया। क्रिस्टल बनाना, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल बनाना। तो जल्दी से क्रिस्टलीकरण नोट करो। और ये कौन सा परिवर्तन है? क्रिस्टल बनाने कौन सा परिवर्तन है? देखिए, पाठ में 2 परिवर्तन पढ़ाए थे मैंने, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल बनाने के लिए कौन सा परिवर्तन काम में होता है, यानी कौन सा परिवर्तन आएगा क्रिस्टल बनाने के अंदर? तो देखें, क्रिस्टलीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? एक भौतिक परिवर्तन। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो एक लाइन यहां लिख लेना, यह भौतिक परिवर्तन का, कैसे परिवर्तन का? भौतिक
परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिए थे, दोनों में अंतर करके भी बता दिया था। भौतिक रासायनिक वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है और अभिक्रिया को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उल्टा किया जा सकता है। यानी हमने किसी विलयन से, विलयन का मतलब होता है पानी, जैसे खारा जो पानी होता है, समुद्री पानी के अंदर नमक होता है, तो उस समुद्री पानी से नमक का क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं। तो वो नमक का पानी एक विलयन है, यानी पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, वो विलयन कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव के अंदर कोई पदार्थ घुल जाए तो वो उस पदार्थ का विलयन कहलाता है। साइंस में उसे आप द्रव नहीं बोलते, आप उसे बोलते हो कि ये एक विलयन है। तो विलयन से क्या करते हैं? क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और ये क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, ये बात आप हमेशा याद में रखें। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ये पार्ट यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न, अब पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, मिटा देता हूं मैं, ठीक है, नया ये कर लिया इतना आए। तो हम इस पार्ट के क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करते हैं चैप्टर 6 के। ठीक है, अब चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर पाते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न पार्ट 6 का अभ्यास प्रश्न है, कौन कौन से हैं वो हम करते हैं। देखें अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या फर्स्ट। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में, परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन में कह रहे आपको कुछ क्रियाएं देंगे और क्रिया में आप पूछेंगे कि बताओ ये कौन सी क्रिया है, ये भौतिक परिवर्तन वाली क्रिया है या रासायनिक परिवर्तन वाली क्रिया है। जैसे कोई लोहे पर जंग लगना है, तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है कि रासायनिक, तो वो आपको अलग अलग करना है।
तो इसका उत्तर देखें, एक तरफ आप लिख ले भौतिक परिवर्तन, यहां लिख ले भौतिक परिवर्तन, ये इसका आंसर बता रहा हूं मैं। और एक तरफ लिख ले रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ लिख ले भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिख ले रासायनिक परिवर्तन। अब यहां लिखे कौन कौन से परिवर्तन है। सबसे पहला है कि जल प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण आपने नाम सुना होगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश लेते हैं यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश लेकर भोजन बना लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाया, अब वापस भोजन से सूर्य का प्रकाश बना देंगे या नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आप रासायनिक परिवर्तन वाले में लिखेंगे, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण पहला। दूसरा है जल में शक्कर को घोलना। तो जल में शक्कर को घोलेंगे तो वापस आप शक्कर निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। पानी को गर्म करो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर भाप में बदल जाता है, आपको पता है। तो ज्यादा गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी। तो जल में शक्कर को घोलना इसमें हो जाएगा, ठीक है। रसायन भौतिक परिवर्तन में जल में शक्कर को घोलना, ठीक है। अगला है कोयले का जलना। जलना मैंने आपको बताया कोई भी जल रही है तो वो इसमें आएगी रासायनिक परिवर्तन में। कोयला जल के किसमें? राख में बदल जाता है। तो कोयले का जलना इसमें होगा, रासायनिक परिवर्तन में होगा। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन में होगा। अगला है मोम का पिघलना। मोम पिघल रही है, वापस ठंडी करोगे वापस हो जाएगी। तो मोम का पिघलना किसमें आएगा? मोम का पिघलना है भौतिक परिवर्तन में। मोम का पिघलना, कोई चीज पिघल रही है ना तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगी, और कोई चीज जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएगी। तो पिघलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक में आएगी। मोम का पिघलना, ठीक है। अगला एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसकी पतली पत्र बनाना। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम की पतली जो भी है, एल्यूमिनियम है आपके पास, उसको आप पीट कर क्या बना रहे हो? चादर बना रहे हो। तो वापस उसको पीट कर आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन में आएगा एल्यूमिनियम के टुकड़े को एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना। उसका पतला पत्र बनाना। तो ये किस में आएगा? ये भी आएगा भौतिक परिवर्तन में। अगला देखिए, अगला है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन किस में आएगा? एक बार भोजन पच गया तो पच गया, वापस नहीं आएगा। तो भोजन का पाचन किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन में आएगा भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, तो भोजन का जो पाचन है वो किस में आएगा? वो आएगा भौतिक रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन के ये अंदर तीन है। जल में शक्कर को घोलेंगे तो वापस शक्कर मिल सकती है। मोम पिघलती है तो वापस इसको सही बना सकते हो। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसकी पतला पत्र बना सकते हो, तो वापस उसको आप पीट कर वापस टुकड़े में बदल सकते हो। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला क्वेश्चन है ये, जल्दी से नोट करें इसको, फिर अगले में दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, उतार लेना, कोई बात नहीं है। पीछे रह जाओ तो भी एक बार वीडियो को रोक कर या दोबारा देखकर आपको उतार लेना है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखें। अभ्यास प्रश्न का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कुछ यहां लाइनें लिखेगी, आपको बताना है कि ये सत्य है ये असत्य है। आप सबको पता है कैसे करते हैं। पहला देखिए, क है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। पहला है लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना, टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। पहला है ये। दूसरा देखो, सत्य है तो आगे सत्य लिख देना है ब्रैकेट में, और असत्य है तो असत्य लिख देना है, ठीक है। खाद देखिए, दूसरा पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन है। अगला ग है जस्ते लिपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है। अगला ये कह रहा है कि जस्ता है, वो जस्ते लोहे का पाइप है, लोहे के पाइप के ऊपर जस्ते का क्या एक परत लगा दी। तो लोहे के पाइप पर अगर जस्ते की परत लगाएंगे तो ये कह रहा है जंग आसानी से जंग नहीं लगती है। और ग है इसका लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। ये कह रहा है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। तो इसका आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है क्या, ये पूछ रहा है तो सत्य लिखो, नहीं है तो असत्य लिखो। अगला है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला है भाप यानी वाष्प। वाष्प नहीं होती कि पानी को जब गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। तो भाप या वाष्प का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये 5 है दूसरे के, इसमें सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है, असत्य है उसके आगे असत्य लिखना है। देखें तो पहला है कि लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी के लट्ठा जो लकड़ी है उसको आप टुकड़ों में काट रहे हो, तो ये कह रहा है रासायनिक परिवर्तन है। आप बताइए रासायनिक परिवर्तन थोड़ी है, ये तो भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ कहाँ बना? लकड़ी थी, लकड़ी को आप कितने छोटे टुकड़े में काट दोगे, लकड़ी ही रहेगी। तो ये लकड़ी ही रहेगी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये बात असत्य है, तो इसका हो जाएगा असत्य। अगला देखो, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियां जब सड़ती है तो आपको गोबर और पत्तियों से खेतों में डालने वाली खाद बनाई जाती है। तो पत्तियां जब सड़ेगी तो खाद बनेगी, वापस खाद से पत्तियां बना दोगे क्या? नहीं बना सकते। और ये एक नया परिवर्तन हो गया, आपको नया पदार्थ मिल जाएगा, पत्तियों से खाद बन जाएगी और खाद से पत्तियां नहीं बनेगी। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। उल्टा देखिए, ये रासायनिक है, तो ये भी क्या है? बात असत्य है। अगला, जस्ते लिपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती। ये कह रहा है लोहे का पाइप है, उसके ऊपर जस्ते की परत लगा दी, तो लोहे के पाइप पर आप जस्ते की जब परत लगा दोगे तो उस पर जंग आसानी से नहीं आता है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जस्ता होता है वो वायु में ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कम करता है लेकिन कम करता है, तो आसानी से जंग नहीं आएगी। मैंने आपको एक बात बताई थी, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? वहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए और वहाँ पानी होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, वाष्प होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो अब होगा क्या, अगर हम जिंक का आप लेप कर दोगे ऊपर, तो वो ऑक्सीजन या वो पानी है वो लोहे तक नहीं जा पाएगा, तो जंग आसानी से नहीं लगती। तो ये बात एकदम सत्य है। अगला देखो, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग क्या एक ही पदार्थ है क्या? नहीं है, लोहा अलग है और जंग अलग है। लोहा तो क्या है? F ही है। मैंने आप बताया था, लोहा और लोहे के साथ में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो जंग बन जाता है। तो ये गलत है, ये बात गलत कही है इसने। लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है, अलग अलग पदार्थ है, तो ये भी बात असत्य है। अगला, भाप यानी वाष्प का संघनन का मतलब होता है भाप का वापस जल में बदलना। भाप का वापस जल में बदलना क्या है? भाप है, भाप को आप ठंडा करोगे तो वापस पानी में बदल जाएगी। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश में होता है क्या है, समुद्रों का पानी गर्म होकर भाप में बदलता है, बादल बनते हैं। बादल जब किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो वापस बरसने लग जाते हैं, वापस उसका वाष्प का क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कह रहा है कि भाप यानी वाष्प का संघनन, भाप का पानी में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बात सही है, ये रासायनिक परिवर्तन थोड़ी होता है, ये तो भौतिक परिवर्तन है। भाप का जल में बनना, जल का भाप में, बर्फ का जल में, जल का बर्फ में, ये सारा का सारा पानी वाला क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बात सही है, तो ये सत्य है। भौतिक परिवर्तन नहीं है तो कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये बात भी एकदम सही कही है इसने। तो इस पार्ट में 2 क्वेश्चन आज हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़े ज़्यादा हैं। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आपको करवाया अब तक जितना भी बोर्ड पर करवाया, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। इसके साथ में क्वेश्चन आंसर से पहले मैं पार्ट समझाता हूँ, वो भी आपको नोट करना है, समझ में? तो आपको उतारना है, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आप बस इतना ही, ठीक है? तो सभी को धन्यवाद।